वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम घर का, प्लॉट का या किसी भी वास्तु का सेंटर कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र में वास्तु का सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वास्तु का सेंटर एग्जैक्ट निकलता है तो ही हम डायरेक्शन सही से ग्रिड कर पाएंगे, सिम्टम्स मैच होंगे, वास्तु के सही उपाय हम कर पाएंगे और हमें वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स सेंटर निकालने में ही अटक जाते हैं और गलत सेंटर पर काम करने से हमें वास्तु के सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए सही सेंटर पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे वास्तु का सेंटर सही है या गलत है, ये कैसे पता करें? एक तो आप सिम्टम्स मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ भी वास्तु दोष है तो क्या आपके घर में कैश फ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? या अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है तो क्या आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज है, स्टेबिलिटी इश्यूज है? इस तरह से दिशाओं के गुणधर्मों के आधार पर आप सेंटर सही है या नहीं ये पता कर सकते हैं। और दूसरी मेथड मैं आपको बताती हूं। देखिए, ये मेरे पास एक घर का कटआउट है, ये देखिए, और यहां पे मैंने इस घर का सेंटर मार्क किया हुआ है। ये मैंने मैन्युअल सेंटर निकाला है। अब ये सेंटर सही है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे? तो ये देखिए, ये जो सेंटर है इसके ऊपर मैं ऐसे फिंगर रख रही हूं और इसके ऊपर इस तरह से ये देखिए, एक फिंगर के ऊपर ये मैप रेस्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा सही सेंटर है। और किसी भी जगह पे आप फिंगर रखिए, ये मैप वहां पर रेस्ट नहीं होगा। ये देखिए, आजू बाजू में कहीं पे भी आप फिंगर रखिए, ये रेस्ट नहीं हो, सिर्फ इसी पॉइंट पे ये मैप रेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये इस मैप का एग्जैक्ट सेंटर है। इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं कि सेंटर सही है या नहीं है। अब प्लॉट्स के सेंटर कैसे मार्क करने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ प्लॉट्स की आउटलाइंस ड्रॉ की हुई है। अब इन प्लॉट्स के सेंटर्स कैसे निकालने हैं इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये जो है ये रेगुलर स्क्वायर शेप प्लॉट है। अभी इसका सेंटर हम कैसे निकालेंगे? ये और ये पॉइंट हमें कनेक्ट करना है। आप स्केल से कर सकते हैं, मैं अप्रोक्सीमेट दिखा रही हूं। ये और ये पॉइंट हमने कनेक्ट कर लिए हैं अभी। तो ये जो निकल के आया है ये हमारा इस प्लॉट का सेंटर है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है, अभी इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे और ये जो निकल के आएगा ये हमारा इस प्लॉट का सेंटर होगा। सेम फॉर दिस प्लॉट, ये भी रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है, तो इसको भी हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद जो सेंटर निकल के आएगा ये इस प्लॉट का सेंटर होगा। आप सही तरह से स्केल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो निकल के आया है ये इस प्लॉट का सेंटर है। अब ये जो प्लॉट है ये रेगुलर प्लॉट नहीं है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अब इस प्लॉट का हम सेंटर कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम ये काउंट करेंगे तो ये जो पार्ट है ये 30% से भी कम है। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है बहुत ही कम है। तो इस केस में हम ये एक्सटेंडेड पार्ट को छोड़ देंगे और इस तरह से हम ये और ये पॉइंट कनेक्ट करके इस प्लॉट का सेंटर निकालेंगे। देखिए, इस प्लॉट में ये सेंटर काम करेगा।
दिस इज द सेंटर फॉर दिस प्लॉट। अब ये जो पार्ट है ये हमने कट किया है, सिर्फ सेंटर निकालने के लिए हमने ये पोर्शन कट किया हुआ है। लेकिन हम जब भी डायरेक्शंस ग्रिड करेंगे तो ये पार्ट को भी हम कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को भी हमें कंसीडर करना है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है तो ये हमें काउंट करनी है। अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना है इस तरह से। अब ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में ये कट पोर्शन है और एक्सटेंडेड पार्ट ज्यादा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो कट पोर्शन है उसको इस तरह से हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और ये पॉइंट कंसीडर करेंगे सेंटर निकालने के लिए। ये दो पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे और ये जो निकल के आएगा ये इस प्लॉट का सेंटर होगा। और जो कट पोर्शन है हम ग्रिड करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटर निकालने के लिए हमने ये पोर्शन एक्सटेंड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? देखिए, रेगुलर प्लॉट्स के लिए सिर्फ हमें दो पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स कनेक्ट करके इजीली सेंटर मिल सकता है, लेकिन इस केस में एक्सटेंडेड पार्ट में और कट पोर्शन में हमें इस तरह से एक में लाइन को एक्सटेंड करना है और एक में ये जो पोर्शन है इसको कट करना है सेंटर लेते टाइम। अब इस प्लॉट में सेंटर कैसे निकालना है, यहाँ पे जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको कट नहीं कर सकते। तो इस केस में सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो मैक्सिमम पार्ट है प्लॉट का इसको कंसीडर करेंगे और ये पॉइंट्स कनेक्ट करके हम इसका सेंटर निकालेंगे। और इस सेंटर पे ये जो सेंटर निकल के आया है इस सेंटर से हम सिम्टम्स को मैच करेंगे। अगर सिम्टम्स मैच होते हैं तो हम इस सेंटर को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं तो ये जो पोर्शन है एक्सटेंडेड इसको भी हम ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करके हम सेंटर निकालेंगे। ये दो सेंटर्स हमने निकाले हैं। अब ये सेंटर और ये सेंटर, ये दोनों सेंटर को हम मैच करेंगे और ये जो लाइन निकल के आई है इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और ये जो सेंटर निकलेगा ये इस प्लॉट का सेंटर होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्लॉट्स के सेंटर कैसे निकालने होते हैं। ये सब रेगुलर प्लॉट्स है, इरेगुलर प्लॉट्स नहीं है, यहाँ पे थोड़े ही एक्सटेंशंस है या कट पार्ट्स है, तो इसका सेंटर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास एक घर का लेआउट है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कट पोर्शंस भी है और एक्सटेंडेड पार्ट्स भी है। तो इस तरह के इरेगुलर प्लॉट्स का सेंटर कैसे निकालना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी आर्किटेक्ट से या ड्राफ्ट्समैन से इस तरह के इरेगुलर प्लॉट्स का सेंटर निकलवाए। ऑटोकैड में मास ग्रेविटी सेंटर से हम एग्जैक्ट सेंटर पता कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि कोई भी अनइवन इरेगुलर प्लॉट हो उसका एग्जैक्ट सेंटर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Stay happy and healthy. Thank you.